नमस्कार। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो यकीनन प्रेरणा देती है और कहीं ना कहीं दिल को छू जाती है। बिल्कुल। ये कहानी है बनारस की गलियों में रिक्शा चलाने वाले एक पिता रामू और उनके बेटे विवेक की, जो आईएएस अफसर बने। हमारे पास कुछ अंश है रिक्शा वाला बाप एक आईएएस बेटी की प्रेरक गाथा से, और हम देखेंगे कि कैसे दृढ़ संकल्प और परिवार का त्याग मुश्किल हालातों पर भी जीत दिला सकता है। सही बात है। सोचिए जरा, एक पिता है जो टूटी सड़कों पर रोज रिक्शा चला रहा है, लेकिन उसका सपना है कि बेटा आसमान छुए। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हाँ, जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है, जैसा आपने कहा, बनारस से। वो तंग गलियां और रामू का रोज का संघर्ष। हाँ। भारी रिक्शा खींचना और एक बहुत ही झोपड़ी नुमा घर में जैसे तैसे परिवार का गुजारा करना। स्रोत में ये साफ है कि रिक्शा चलाना उनके लिए सिर्फ रोजी रोटी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक रोजाना की जंग जैसा था, और इसमें सिर्फ वो शारीरिक मेहनत ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, स्रोत ये भी बताता है कि समाज का नजरिया कितना कठोर हो सकता है। अक्सर रिक्शा चालकों को बस एक आवाज से पुकार लिया जाता है, ओए रिक्शे। उनकी इंसानियत, उनके भी सपने हो सकते हैं, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। ये अनदेखी रामू को रोज महसूस होती थी, ऐसा किताब के अंश बताते हैं। और इसी सब के बीच, इसी अनदेखी के बीच, रामू के मन में एक जिद थी, एक लौ जल रही थी। बिल्कुल। उनका बस एक ही लक्ष्य था, जिसे वो शायद मन ही मन या कभी कभी जाहिर भी करते होंगे, मेरा बेटा अफसर बनेगा। हाँ, ये सिर्फ इच्छा नहीं थी। स्रोत के हिसाब से देखें तो ये उनके जीवन का जैसे मिशन बन गया था। और बेटा विवेक, वो कैसा था? कहानी बताती है कि वो सरकारी स्कूल का एक तेज छात्र था। हाँ, और उसके सपने भी बड़े थे, जो कहीं ना कहीं पिता की उम्मीदों से जुड़ गए थे। उसने अपने पिता से एक वादा भी किया था, जो कहानी में बड़ा अहम है। बाबा, मैं एक दिन आपको रिक्शा चलाने से रोक दूंगा। क्या बात है! ये सिर्फ एक बच्चे का वादा नहीं लगता, ये एक संकल्प था। बिल्कुल। लेकिन इस संकल्प का रास्ता जाहिर है आसान नहीं था, कांटों भरा था। हाँ, बहुत मुश्किल। स्रोत में पैसों की तंगी का जो जिक्र है वो बहुत मार्मिक है। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये वो हालात थे जहां रामू, जैसा लिखा है, कई बार खुद शायद एक वक्त का खाना नहीं खाते थे ताकि विवेक के लिए किताबें आ सकें। फटे कपड़ों में स्कूल भेजना, और फिर फीस के पैसे जुटाने के लिए देर रात तक रिक्शा चलाना, ये सब रोज की बात थी। ये सिर्फ पैसों का बोझ नहीं था, ये एक भावनात्मक बोझ भी था। और ऊपर से समाज का दबाव। लोग क्या कहते थे, ताने वगैरह। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ताने तो जैसे रोज की खुराक थे। अरे, रिक्शा चलाने वाले का बेटा कलेक्टर बनेगा भला, ये अपनी औकात तो देखो। ऐसी बातें, ये सीधे आत्मसम्मान पर चोट करने वाली बातें थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, जो स्रोत में भी आती है, कि रामू का जवाब क्या होता था। क्या? उनका शांत स्वभाव, उनका अटूट विश्वास। वो बस चुपचाप सुनते और शायद मन में कहते होंगे, वक्त आने दो, मेरा बेटा ही जवाब देगा। उन्होंने इन बातों को कभी अपनी या विवेक की हिम्मत पर हावी नहीं होने दिया। ये हिम्मत ही थी शायद जो उन्हें आगे बढ़ाती रही। फिर एक अहम मोड़ आया जब विवेक कॉलेज पहुंचा। हाँ। और स्रोत बताता है कि विवेक ने भी संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। दिन में पढ़ाई करता था और रात में ट्यूशन पढ़ाता था, अपने पिता का हाथ बटाने के लिए। और रामू, उन्होंने शायद अपनी थोड़ी बहुत जो भी जमा पूंजी थी, वो सब लगाकर बेटे को आईएएस का फॉर्म भरने के लिए पैसे भेजे। ये एक पिता का अपने सपने पर लगाया गया सबसे बड़ा दांव था, कह सकते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा दांव। और वो दांव सफल हुआ वो दिन जब नतीजे आए। हाँ। विवेक ने न सिर्फ आईएएस परीक्षा पास की, बल्कि टॉप 50 में जगह बनाई। अरे वाह! उस एक पल ने जैसे सब कुछ बदल दिया। पूरी कहानी का रुख ही पलट गया। और समाज का रवैया, वो लोग जो ताने मारते थे। हाँ, स्रोत इस बदलाव को बहुत खूबी से दिखाता है। वही लोग जो कल तक रामू की औकात पूछ रहे थे, आज फूलों की मालाएं लेकर बधाई देने आ गए। रामू का बेटा अब सिर्फ विवेक नहीं रहा, वो आईएएस विवेक कुमार बन गया था। ये सिर्फ विवेक की सफलता नहीं थी, ये उस सोच पर भी एक जवाब था जो इंसान को उसके काम से आंकती है। कहानी का जो सबसे भावनात्मक पल है, वो शायद शपथ ग्रहण समारोह वाला है। हाँ, बिल्कुल। विवेक ने मन से जो कहा, स्रोत के मुताबिक उन्होंने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने रिक्शा वाले पिता की वजह से हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने अपने पिता को मंच पर बुलाया और सबके सामने कहा, ये है मेरे असली हीरो। स्रोत बताता है कि उस वक्त पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था।
और वो तालियां सिर्फ विवेक के लिए नहीं थीं, वो रामू के सालों के संघर्ष, उनके त्याग, उनके अटूट विश्वास का सम्मान थी। बिल्कुल, और उस पल में रामू की जो प्रतिक्रिया थी, उनकी आंखों में आंसू थे पर वो गर्व के थे। उन्होंने बेटे को गले लगाकर बस इतना कहा, अब मुझे कोई सवारी नहीं चाहिए बेटा, तू ही मेरी मंजिल बन गया। क्या बात है। ये शब्द जैसे पूरी कहानी का सार हैं। एक पिता के लिए बेटे की सफलता ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मंजिल थी। तो इस कहानी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? मेरे ख्याल से ये गाथा उन सभी लोगों को हिम्मत देती है जो हालातों से हार नहीं मानते, जो किसी काम को छोटा नहीं समझते और बड़े सपनों के लिए जी जान लगा देते हैं। रामू जैसे पिता जिनका संघर्ष अक्सर पर्दे के पीछे रह जाता है, उन्हें सच में सलाम। हाँ, और अंत में एक विचार शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक पीढ़ी का संघर्ष और उसका बलिदान अगली पीढ़ी के लिए न सिर्फ सफलता के दरवाजे खोलता है, बल्कि समाज में उन लोगों के लिए भी सम्मान और उम्मीद जगाता है। ये बदलाव की एक बहुत शक्तिशाली कहानी है।